हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। हमारे अच्छे प्रेमी भले पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आप हमेशा अच्छे हैं, आप हमेशा अच्छे हैं, हर परिस्थिति में अच्छे हैं। हम आपको दिल की गहराइयों से महिमा देते हैं क्योंकि आप हमारे अच्छे पिता हैं, हमेशा हमारा ध्यान रखने वाले, हमारा ख्याल रखने वाले, हमें प्रोवाइड कराने वाले। धन्यवाद परमेश्वर पिता, क्रूस पर जो आपने उद्धार के काम को हमारे लिए पूरा किया, हम आपकी उस भलाई के लिए जीवन भर हर सांस के साथ आपके धन्यवादी हैं, आपके आभारी हैं। हमारे संपूर्ण पापों की माफ़ी आपने हमें दिलाई। हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी सारे पाप यीशु के लहू से धोकर मिटा दिए। हमेशा हमेशा के लिए हमें पूरी रीति से माफ़ भी कर दिया और पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र भी बना दिया। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं पिता। ये काम आपने पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के लिए संपूर्णता से संपूर्ण कर दिया है। जो कोई भी विश्वास करता है वो आपके इस उद्धार में शामिल हो जाता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हम आपको। आज आपने हमें इकट्ठा किया ताकि फिर से हम आपकी भलाइयों का गुणगान करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हम आपको, सबको, जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनको और इनके प्रियजनों को आप ब्लेस करें, आशीष दें प्रभु। आपकी बरकतें, आपकी ब्लेसिंग भरपूरी से इनके जीवन में आ जाए। धन्यवाद, आपकी शालोम शांति में सबके जीवन पर बोलती हूँ। इन सब के मनों में, दिलों में, विचारों में, इनके प्रियजनों के भी मनों में, दिलों में, विचारों में आपकी शालोम शांति गहरे में वास करने पाए। हम सब को आपने यहाँ इकट्ठा किया है ताकि हम सब आज आपकी भलाई में से रिसीव करें और हम सब आपकी भलाई में से ग्रहण करने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा को आप प्रकट करने जा रहे हैं। और पिता, मैं यहाँ जब आपने मुझे खड़ा किया है तो परमेश्वर मेरे द्वारा भी आप अपनी भलाइयों का गुणानुवाद करने जा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अपने पवित्र पंखों के नीचे इस पूरी गैदरिंग को आप कवर करके रखेंगे परमेश्वर। और आज आप यहाँ आज़ादी के साथ पवित्र आत्मा जी आप काम करेंगे, क्योंकि हम यहाँ यीशु को महिमा देने के लिए यहाँ हैं। जो यीशु ने क्रूस पर काम पूरा कर दिया, हम उस काम को महिमा देने के लिए यहाँ हैं। और आप भी यहाँ, जब हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, सबसे अधिक आप तब प्रसन्न होते हैं पवित्र आत्मा जी। और आज आप यहाँ हमारे बीच में बड़े बड़े कामों को करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक आप अपनी इच्छा को, जो हमारे लिए भली, भावती और सिद्ध है, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने अनुग्रह से आज हमारे बीच में पूरा करने जा रहे हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मिलकर बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु
दिया हमें स्थान। सब मिल बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सब मिल बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मिलकर बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए। सब मिल बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। शांति दिलाए यीशु नाम, हो शांति दिलाए यीशु नाम। शांति दिलाए यीशु नाम, हो शांति दिलाए यीशु नाम। शांति दिलाए यीशु नाम। आमेन, आमेन। मौत के मुंह से हमको बचा के बेटे का दिया हमें स्थान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, जो आपने हमारे लिए सहा, पिता की भलाई को हम पर प्रकट किया, पिता के प्रेम की भलाई को इस कदर हम पर प्रकट किया। वो दीवानगी, वो प्रेम की दीवानगी हमने देखी क्रूस पर, कि हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए आपने अपने आप को बलिदान कर दिया। ये कैसा प्यार है, ये कैसा प्यार है। सच में इसे समझ पाना बिना परमेश्वर की सहायता के असंभव है, असंभव है। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमें आशीषों से भरपूर कर दिया। हमेशा के लिए आशीषें हमारे ऊपर आकर ठहर गई हैं और हम हर समय आपकी भलाइयों को देखते हैं। हमें जीवन दिया आपने, जो समझ से परे की शांति है वो दिया आपने हमें। हम आपको सारी महिमा देते हैं। आमेन। जीवन मिल्या मिल्या आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु। जीवन मिल्या मिल्या आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु। कहिए, जीवन मिल्या मिल्या आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए यीशु। जीवन मिल्या मिल्या आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु। मेरी ढाल बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा। मेरी ढाल बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं थकना ना मैं अकना करांगा महिमा है यीशु। ना मैं थकना ना मैं अकना करांगा महिमा है यीशु। जीवन मिल्या मिल्या आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई यीशु। ईमान जो मैं करया भला यीशु दा फड़िया। ईमान जो मैं करया भला यीशु दा फड़िया। उन तरस मेरे ते खा मैनू चंगा है करया। उन तरस मेरे ते खा मैनू चंगा है करया। चाचिया चढ़ गया डुबिया तर गया दुश्मन हार गया है
यीशु आमेन। चाचा चढ़ गया डूबया तर गया दुश्मन हार गया यीशु। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई यीशु। जीवन मिलिया आशीष ठहरी आई यीशु जीवन दा दरिया विच चौना हां तरना। यीशु जीवन दा दरिया विच चौना हां तरना। मेरे जह बेटे दा हथ यीशु ने फड़िया। मेरे जह बेटे दा हथ यीशु ने फड़िया। ना कोई लभया ना कोई होना यीशु जिहा सोना यीशु। ना कोई लभया ना कोई होना यीशु जिहा सोना यीशु। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई यीशु। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए। बंधन टूट गए गम भी मुक गए सुख गए यीशु। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए यीशु। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई यीशु आमेन। जीवन मिल गया, आशीष ठहर गई, बरकत आ गई यीशु आपके कारण। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। सारी महिमा हम आपको देते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं, दिल के गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जो प्यार आपने दिया हमारे लिए सब कुछ सहकर वो कोई इंसान नहीं दे सकता। जो आपने पिता की भलाई को हम पर प्रकट किया अपना लहू बहाकर, वो कोई इंसान हमारे लिए नहीं कर सकता। इसीलिए हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं। दुनिया हम में कमियां ढूंढती है, लेकिन आप हमारी निर्बलता में भी हमें प्यार करते हैं। बलहीन का सहारा हैं आप, कोई नहीं है बलहीन का सहारा इस दुनिया में। आप हैं हमेशा 24/7, हर दिन हर समय बलहीन को बल देने वाले परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हम आपको। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं।
मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सच्चा नाम, सच्चा नाम अच्छा नाम गाऊं मैं सुबह शाम। मीठा नाम प्यारा नाम गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम। आमेन। हम घमंड करते हैं प्रभु आप पर। आपने जो किया हम उसके लिए हर दिन उत्सव मनाते हैं। यीशु जो आपने क्रूस पर पूरा कर दिया, वो मनुष्य की कल्पना, उसकी सोच, उसकी समझ से परे की बात है। आपने जो कर दिया यीशु, हम उस पर घमंड करते हैं, क्योंकि आपने हमें अपनी पवित्रता दी, हमें अपनी धार्मिकता दी, हमें अपनी बुद्धि दी, हमें आपने पूरा छुटकारा दिलाया, हमें अपने साथ एक किया, स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ अपने दाहिने हमेशा के लिए बिठाया, अपने संगी वारिस बनाया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे लिए आए इस दुनिया में। जब आप क्रूस पर गए, हम भी आपके साथ क्रूस पर पिता की ओर से एक किए गए। जब आप गाड़े गए, हम भी आपके साथ पिता की ओर से एक होकर आपके साथ हम भी कब्र में गाड़े गए। जब आप जी उठे, हम भी धर्मी घोषित होते हुए आपके साथ जी उठे। जब आप ऊंचे पे उठाए गए, हम भी आपके साथ उठाए गए। जब आप पिता के दाहिने बैठे, हम भी आपके साथ बिठाए गए और आपके संगी वारिस बना दिए गए हैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। ये कोई धर्म नहीं है, ये जीवन है। ये जीवन है जो हमने यीशु से पाया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको। धन्यवाद यीशु इस फेलोशिप के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके अभिषेक के लिए जो यहाँ बह रहा है। आज हम भी आपके पास बैठकर आपसे आपकी वचन की सच्चाई को रिसीव करेंगे, क्योंकि आप बहुत प्रेम पूर्वक अपनी गूढ़ी बातों को बड़ी सहजता से सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप यहाँ काम कर रहे हैं और आगे के समय में भी आप अपने इस कार्य को जारी रखेंगे। आप चाहते हैं हम बुद्धिमान बने, हम सियाने बने, इसीलिए आप हमें अपने वचन की शिक्षा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज आपसे हम सीखने जा रहे हैं। आप कहते हैं कोई वचन को बोने वाला है, कोई सींचने वाला है, लेकिन परमेश्वर बढ़ाने वाला है। आज जब वचन सींचा जाएगा तो प्रभु ये उसके साथ राजी होंगे। ये राजी होंगे जब वचन सींचा जाएगा, जब आप उस पर जल छिड़केंगे, अपने वचन का जल, तो ये राजी होंगे उसके साथ। और प्रभु, हम उसका फल देखेंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपकी इच्छा इनकी बढ़ोतरी में है।
और हम हर दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप काम कर रहे हैं हमारी लाइफ में। धन्यवाद परमेश्वर। सबको, जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, नामों नाम ब्लेस करें। इनके प्रियजनों को आप आशीष दें। इन सब की अंडरस्टैंडिंग खुल जाए, ताकि वचन जो आज आप इनके हृदय में बोने जा रहे हैं, ये उसे रिसीव करने वाले बने। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इनकी सारी ज़रूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, आप पूरा करेंगे। आप इनके बच्चों को भी सिखाएंगे और उन्हें बड़ी शांति देंगे। धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। कैसे हैं सब? आमेन, आमेन। फैमिली, आमेन। प्रेज गॉड। बढ़ रहे हैं सब, सीख रहे हैं प्रभु से। आमेन। जब प्रभु का आत्मा सिखाता है तो हो नहीं सकता हमने अगर रिसीव किया है तो हमारी बढ़ोतरी ना हो, क्योंकि प्रभु की इच्छा हमारी बढ़ोतरी में है। आमेन। तो वचन में चलें। आज भी परमेश्वर हम सबके दिल से बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी आंखें बंद करो और आप बोलो, प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज आप मेरे हृदय से बात करने जा रहे हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप प्रार्थना करिए, कहिए पिता आप मेरे दिल से बात करने जा रहे हैं आज। परमेश्वर आप आज यहाँ मौजूद हर व्यक्ति के हृदय से निजी तौर पर बात करने जा रहे हैं परमेश्वर। हर एक हृदय से, जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, हर एक से आप पर्सनली, इंटीमेटली आज आप बात करने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप सबका स्वागत करती हूँ मैं यीशु के नाम से। और आज भी जो हम बात करने जा रहे हैं वचन के द्वारा, जो कि हमारे विश्वास का आधार है, हमारे विश्वास की फाउंडेशन है। अगर हम इस वचन पर, जो कि मैं देती आ रही हूँ, लगातार देती आ रही हूँ, लेकिन अभी भी परमेश्वर ने मेरे को गाइड किया, मुझे लीड किया कि अभी भी चर्च को इस वचन को सुनने की ज़रूरत है। अधिकाधिक, और भी अधिकाधिक सुनने की ज़रूरत है। आमेन। तो आज भी हम बात करेंगे। कोई गैस कर सकता है? परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर की भलाई के बारे में, कि वो कितने अच्छे और भले पिता हैं। आमेन। क्योंकि ये आधार है हमारे विश्वास का। आप सुन रहे हैं मैं क्या लाइन बोल रही हूँ? हमारे विश्वास का आधार है, फाउंडेशन है परमेश्वर की भलाई। अगर हमें परमेश्वर की भलाई समझ में नहीं आई और जैसे वो हैं हम उन्हें वैसा नहीं देखते, हम उनके बारे में वैसा नहीं सोचते जैसे वो अच्छे हैं। वो अच्छे नहीं, वो बहुत अच्छे पिता हैं हमारे। और जैसे वो हैं, अगर हम उनको वैसा नहीं देखते, उनके बारे में वैसा नहीं सोचते, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? मैंने बोला वो हमारे विश्वास का आधार, फाउंडेशन है। ये सच्चाई। विश्वास एफर्टलेस आपकी लाइफ में होता है, बिना कोशिश विश्वास काम करता है। कब काम करता है? जब हम परमेश्वर की भलाई को अपने लिए, कहिए मेरे लिए, अपने लिए, कहिए अपने लिए, ठीक है? जब आप अपने लिए परमेश्वर की भलाई को समझते हैं, तो इसीलिए परमेश्वर ने आज भी मुझे यही वचन के लिए लीड किया कि अभी भी मेरे लोगों को मेरे बारे में,
मेरे वचन की सच्चाई के बारे में अभी भी और समझने की और भी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको और मुझे केवल परमेश्वर की भलाई, वो कितने अच्छे और भले पिता हैं, उसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। आमेन। भजन संहिता में लिखा है 34:8 में, क्या लिखा है? परख कर देखो, परख कर देखो, उसकी भलाई को अपने लिए जानो, समझो कि वो कैसा भला पिता है, वो भलाई का दाता है। परख कर देखो कि वो कितना भला है। धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य, जोर से बोलो, है वह पुरुष जो धन्य है वो मनुष्य जो उसकी शरण लेता है, उसकी भलाई की शरण लेता है। चक्कर देखो वो कितना भला परमेश्वर है, वो कितना प्रेम करने वाला, वो कितना अच्छा पिता है। दिन रात जो इस सच्चाई पर मनन करता है, दिन रात जो इस सच्चाई पर मनन करता है, हो नहीं सकता कि उस व्यक्ति का जीवन आशीषित जीवन ना हो। लिखा है धन्य है मतलब आशीषित है वो व्यक्ति। धन्य का अर्थ क्या है? आशीषित। आशीषित है वो व्यक्ति जो उसकी शरण लेता है, उसकी भलाई को अपने लिए रिसीव करता है। आमेन। आपने कभी, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, आपने कभी कहीं अच्छा खाना खाया हो, आपको बहुत संतुष्टि मिली हो अच्छा खाना खा के, तो आपने किसी के साथ जाके उसको शेयर किया हो, किया है किसी ने, है ना? कभी कोई, आप कहीं गए हैं और आपने कुछ अच्छा अनुभव किया है नेचर को लेकर, ना? कहीं गए, बहुत खूबसूरती आपने देखी वहां, है ना, नेचर को देखकर, तो आपने आकर किसी के साथ साझा जरूर किया होगा, जरूर शेयर किया होगा कि मैं वहां गया और मैंने वहां गया, वो चीज जगह बहुत अच्छी है, वहां बहुत, मतलब देखकर हम ऑ में आ गए, वहां इतनी खूबसूरती थी, यहाँ हम खाना खाने गए या किसी होटल में गए, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, उसका एम्बियंस बहुत ही अच्छा था, वहां गए हम लोगों ने, पूरी फैमिली ने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। मालूम है, जो आपने ये कभी अनुभव किया या किसी के साथ शेयर भी किया ना, तो वो जो अच्छाई की आप बात करते हैं ना, उसको अनंत कालीन तक ले जाइए, उसको, वो अच्छाई को आप मल्टीप्लाई कीजिए, उसको अनंत काल तक ले जाइए, तभी भी आप परमेश्वर कितने अच्छे हैं, आप तभी भी वो गुणानुवाद नहीं कर पाएंगे। वो इतने अच्छे हैं, वो इतने अच्छे परमेश्वर हैं। हम अभी भी इस संसार के हिसाब से सोचते हैं, इस संसार के हिसाब से अभी भी देख रहे हैं, अज्ञानतावश, अज्ञानतावश, क्योंकि हम परमेश्वर की भलाई पर मन नहीं लगाते, उसको मेडिटेट नहीं करते, उस पर मनन नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है चक्कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर की भलाई वर्णन से परे है कि वो कितने अच्छे और कितने भले परमेश्वर है। और वो चाहते हैं हमारा फोकस, हमारा केंद्र, हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, अब जितने सिर्फ बोलो ना, मैं उतने लगाने को तैयार हूं, जितने सिर्फ बोलो, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमारा पूरा ध्यान, हमारा केंद्र परमेश्वर की भलाई पे होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की भलाई हमारी जिंदगी में बहाली को लेकर आती है, परमेश्वर के प्रोविजन को, परमेश्वर की बहाली को लेकर आती है, हमारे लिए अद्भुत दरवाजों को खोलती है। क्योंकि जब आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो आपका मुंह दूसरों को बताए बिना रुकता नहीं है। जब आप कहीं अच्छा खाना खाकर आते हैं, आपका मुंह रुकता नहीं है, जो कि पालू के किनके से भी छोटी चीज है।
जब आप कहीं कुछ अच्छा अनुभव कर कर आते हैं, जब आपका मुंह रुकता नहीं है, जब आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में अनुभव करते हैं जो कि अनंत कालीन है, तो आपका मुंह रुकेगा नहीं, ना तो परमेश्वर को धन्यवाद देने से और ना दूसरों को बताने से। इसीलिए आज परमेश्वर ने मुझे इनकरेज किया, इसीलिए परमेश्वर ने आज मुझे गाइड किया, मुझे लीड किया कि अभी भी चर्च को मेरी भलाई के विषय में और अधिक सुनने की जरूरत है। हालेलुया। तो इसीलिए आज हम समझने का फिर कोशिश करेंगे कि परमेश्वर की भलाई क्या है। आमीन। ना केवल अच्छे समय में, बल्कि जब समय अच्छा नहीं भी होता तब भी परमेश्वर की भलाई हमारे लिए, कठिन समयों में भी वो हमारे लिए कैसी है। आमीन। जब सब कुछ बिगड़ रहा होता है, जब सब कुछ सही नहीं होता, जब कोई हमारा साथ नहीं देता, जब प्रार्थना का उत्तर देर से आता है, क्या तब भी परमेश्वर भले हैं आपके लिए? क्या तब भी वो आपका फोकस, आप उनकी भलाई आपका केंद्र बिंदु है? जब प्रार्थना का उत्तर देर से आता है, जब कोई आपका साथ नहीं देता, जब सब कुछ बिगड़ा हुआ दिखाई देता है, ये इस संसार में हम अनुभव हर दिन करते हैं, क्या तब भी आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर भले हैं? जब हम अपने चारों तरफ प्राकृतिक आपदा को देखते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं, या हम अपने आसपास इंसान की, क्योंकि ये जो ये पृथ्वी है ना, ये इंसान के द्वारा भी इसमें काम किए गए हैं, है ना। परमेश्वर ने बनाया है सब कुछ को, लेकिन जो बनाया है परमेश्वर ने वो सब सुंदर है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य की बनाई हुई चीजें भी हैं, और जो भी नेचुरल डिजास्टर्स भी हम देखते हैं, उसको देखते हुए लोग परमेश्वर को बुरा कहते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है परमेश्वर के बारे में, क्योंकि वो जानते नहीं है परमेश्वर के बारे में, इसीलिए वो परमेश्वर की निंदा करते हैं, परमेश्वर को दोषी मानते हैं, परमेश्वर की बुराई करते हैं। इसीलिए परमेश्वर के विषय में जानना कि वो कैसे हैं, जब तक हम किसी को जानते नहीं होंगे पूरी तरह से, तब तक हम उसके करीब नहीं जाते, तब तक हम उसके साथ रिश्ता नहीं बनाते। लेकिन जब आप उन्हें जानते हो, परमेश्वर को अच्छे से जानते हो, फिर आप उनसे दूर नहीं जाते, आप उनके और करीब आते हैं। जब भी आप अपने चारों तरफ कुछ बुरा होते देखते हैं, या नेचुरल डिजास्टर्स देखते हैं, या कुछ भी आप बुरा गलत होते हुए देखते हैं, लोग तो अगर कोई हत्या कर रहा है किसी की, या कहीं कोई ऐसा गलत किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, वो हर चीज के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं, परमेश्वर को ब्लेम करते हैं। जो भी इंसानी जो भी गलतियां हैं या जो भी पाप है जो इस दुनिया में हो रहा है, क्योंकि वो जानते नहीं है परमेश्वर को, इसीलिए वो परमेश्वर को उनकी भलाई के साथ नहीं देखते, जो कि केवल भले हैं, केवल भले हैं। वो परमेश्वर को उसके पीछे दोषी मानते हैं, दोषी ठहराते हैं। आमीन। कोई भी विनाश या कोई भी मृत्यु के पीछे वो परमेश्वर को दोषी मानते हैं। परमेश्वर किसी भी विनाश या किसी भी मृत्यु के पीछे परमेश्वर का हाथ नहीं है। परमेश्वर ने तो आपको और मुझे मृत्यु के पार जीवन में प्रवेश करा दिया है। आज जो कोई भी नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, जिसने भी यीशु पर विश्वास किया है, यहां पर उसका जो हम बोल देते हैं कि मृत्यु हो गई, उसके लिए मृत्यु नहीं है, खत्म नहीं हो जाता वो व्यक्ति, उसका जन्म इटर्निटी में वो वहां एंटर कर जाता, वो कहीं और जी रहा है, वो कहीं और जिंदा है। यही तो है परमेश्वर का प्यार, कि परमेश्वर ने हमें अपनी भलाई के द्वारा, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह ने आके हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों की कीमत चुका दी, हमें शुद्ध और पवित्र बना दिया, और हमें इटर्निटी में, अनंत काल में एंटर करा दिया। अब जब एक विश्वासी की मृत्यु होती है तो वो मरता नहीं है, वो कहीं और जी रहा होता है। आमीन। वो कहीं और जिंदा होता है। यही परमेश्वर की भलाई है, कि हमारे
अच्छे और भले कर्मों के बिना वो आधार नहीं है हमारे उद्धार का। हमारे अच्छे और भले कर्मों के आधार पर नहीं, परमेश्वर ने अपनी भलाई के आधार पर हमें हमेशा के लिए जीवित कर दिया है। हमारे अंदर लाइफ आ चुकी है। परमेश्वर ने अपना श्वास हमारे अंदर डाल के हमें हमेशा के लिए जिंदा कर दिया है। आमेन। हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों को यीशु के लहू से धो दिया अपनी भलाई के द्वारा। हमें शुद्ध किया, साफ किया, पवित्र बना दिया है। ये कोई एक और वचन नहीं है जो आप बोलें ये तो सुना हुआ है। ये वो है जो बीज को पानी दे रहा है। आमेन। जो वचन आपने बहुत बार सुना है ना, अलाउ करो, अनुमति दो परमेश्वर को कि उस बीज को परमेश्वर पानी दे सके आपके भीतर। ये मत सोचो अरे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की भलाई यीशु ने कर दिया, इसका मतलब आपका दिल पत्थर है, पत्थर की तरह आपने कठोर कर लिया है, हार्ड कर लिया है अपने आप को अंदर से। परिस्थितियों के अनुसार, संसार की सिचुएशंस को के कारण आपने परमेश्वर की गलत छवि को अपने अंदर ले लिया है। लेकिन यकीन जानिए परमेश्वर भले और अच्छे पिता हैं। आमेन। और परमेश्वर की भलाई कभी नहीं बदलती। ये सच्चाई कभी नहीं बदलती कि वो कभी अच्छे हैं और कभी अच्छे नहीं हैं। वो कभी भलाई करते हैं और कभी भलाई नहीं करते हैं। वो हमेशा अच्छे परमेश्वर, हम अच्छे पिता। और मैं विश्वास करती हूँ आज ये वचन आपकी सोच को बदल रहा है। आमेन। ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये जीवन की बात है। यहाँ हम किसी क्रिश्चियन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हमें क्रिश्चियन धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। हम यहाँ उस एक परमेश्वर, उस एक अच्छे भले स्वर्गीय पिता की बात कर रहे हैं जिससे हम सब उत्पन्न हुए हैं, जो हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। और ये जीवनदायक है, ये जीवन देने वाली बात है। आमेन। जो परमेश्वर पहाड़ों की ऊंचाई पर हमारे साथ होते हैं, वो घाटी में भी जब सिचुएशंस आती हैं या कोई ऐसे परिस्थिति से हम होकर गुजरते हैं, वो कभी, उनकी भलाई कभी नहीं बदलती। वो ऊंचाइयों में रहने वाला जो परमेश्वर है वही घाटी में भी हमारे साथ होता है और अपनी भलाई को हमारे जीवन में दिखाता है। आमेन। और अगर आज मैं ऑनलाइन भी जितने लोग हैं, मैं उनसे भी कहूंगी, अगर आज आप टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपके दिल से बात करेगा। आज का वचन आपके लिए है। आमेन। हालेलुया। मैं 1 मिनट नेट बंद कर दूं अपना। परमेश्वर केवल अच्छे नहीं, हमारी कल्पना से ज्यादा अच्छे हैं। आमेन। अपना मुंह खोल के कहिए, जितना मैं समझता हूं परमेश्वर अच्छे हैं। आवाज बड़ी धीरे आ रही है, मेरे कानों तक तो आ ही नहीं रही। जितना मैं समझता हूं परमेश्वर अच्छे और भले हैं, वो मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अच्छे और भले पिता हैं। आमीन। आमीन। कितना कॉन्फिडेंस आता है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम किसी अपने हाथ के बनाए हुए ईश्वर की बात नहीं कर रहे, जिसको हमने खुद अपने हाथों से रचा है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, जिसको हम अपने लिए बनाकर हम उसको अपना ईश्वर मान रहे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं जिसने सब कुछ को बनाया, हमें बनाया, सब कुछ को बनाया। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे परदादा, हमारे परदादी, हमारे आने वाली जनरेशन, वो किसी के ग्रैंडफादर नहीं है, ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है परमेश्वर। वो हम सब के पिता परमेश्वर हैं, हम सब के, पूरे जगत के, पूरे संसार के। और वो अपनी पूरी सृष्टि से, अपने हर एक संतान से प्रेम करते हैं अपने पूरे दिल से। चाहे कोई यीशु को जानता है या नहीं जानता है, वो हर किसी से प्यार करते हैं, हर किसी से प्यार करते हैं। और वो चाहते हैं, जो परमेश्वर की भलाई के स्वाद को चख चुके हैं,
वो उन तक जाएं और उन्हें परमेश्वर के प्रेम और भलाई के विषय में बताएं कि वो कितने अच्छे और भले पिता हैं। आमेन। क्योंकि लोग, जैसा मैंने भी बोला ना, वो नहीं जानते परमेश्वर कितने अच्छे और भले पिता हैं, इसीलिए वो परमेश्वर की ओर मुड़ना नहीं चाहते। लोग बोलते हम तो नास्तिक हैं, हमें किसी परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, हम नहीं किसी को भी मानते, हम तो नास्तिक हैं। या जो मानने वाले भी रहे हैं, वो लोग बोलते नहीं नहीं सब बकवास है, सब झूठ है, हमने देख लिया, हम सब जगह जाके देख आए हैं। अरे नहीं, वो जानते नहीं है। तभी तो जो जानता है ना, वो क्या बोलूं मैं, उसकी दीवानगी दिखती है। जो जानता है, जो परमेश्वर को जानता है, उसकी दीवानगी दिखती है। आमेन, हालेलुया। भजन संहिता 100 का 5, 100 का 5। इससे पहले भलाई की परिभाषा क्या है? अगर हम परमेश्वर की भलाई की बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन है नैतिक रूप से सर्वोच्च, मॉरली परमेश्वर से ऊपर कोई नहीं हो सकता। नैतिक तौर पर सबसे ऊपर, करुणामयी, उदार, दया से भरे हुए, कृपालु, पूरी तरह से विश्वास योग्य परमेश्वर। हम मनुष्य की भलाई को बहुत प्रेज करते हैं, हम मनुष्य की भलाई की तरफ बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि उसमें ये गुण नहीं होते। हमेशा विश्वास योग्य बने रहना, हमेशा करुणा में बने रहना, हमेशा उदार बने रहना, नैतिक रूप से सिद्ध, संपूर्ण परमेश्वर की भलाई की परिभाषा है। आमेन। क्या लिखा है 100 के 5 में? क्योंकि वो नैतिक रूप से सिद्ध है, सर्वोच्च है, करुणामयी है, उदार है, पूर्ण रूप से विश्वास योग्य है। क्योंकि यहोवा भला लिखा है ना। भला है का क्या मतलब? उसकी डेफिनेशन जो मैंने ऊपर आपको बताई है, ठीक है? भला है का क्या मतलब है? वो विश्वास योग्य है, वो सच्चे हैं, वो उदार हैं, वो करुणामयी हैं, वो नैतिक रूप से हमेशा एक जैसे रहने वाले परमेश्वर हैं, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए क्योंकि वो भले हैं, उनकी करुणा भी सदा के लिए है, उनकी करुणा सदा के लिए है। क्या समझ में आया आपको? यहां कोई चाहिए आपको? जब परमेश्वर आपके लिए भले हैं, जब उनकी करुणा आपके जीवन पर सदा के लिए है, कोई चाहिए आपको? कोई नहीं चाहिए। वो अपने आप में पूर्ण और पूर्ण है परमेश्वर। उनकी भलाई आपके लिए पूर्ण है। एक व्यक्ति, मुझे या आपको या किसी को भी अपने जीवन में संतुष्टि के लिए, पूर्णता के लिए, चंगाई के लिए, ब्रेक थ्रू के लिए, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, किसी भी तरह की सफलता के लिए कुछ और नहीं चाहिए। परमेश्वर की भलाई हम सब के लिए काफी है। आमेन। याकूब 1 का 17। हर एक अच्छा वरदान और हर उत्तम दान ऊपर से है, यानी कि परमेश्वर से है। कुछ भी बुरा जो आप संसार में अनुभव करते हैं, जो देखते हैं, वो कुछ भी परमेश्वर की तरफ से नहीं है। एटलीस्ट आपको ये समझ में आना चाहिए।
मृत्यु और विनाश जो हम अपने जीवन में, संसार में जो हम देखते और एक्सपीरियंस करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा है हर एक अच्छा गिफ्ट, हर एक अच्छा गिफ्ट और हर एक उत्तम गिफ्ट ऊपर से परमेश्वर से है, कहीं और से नहीं है। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वो परमेश्वर से है, जो कुछ भी बुरा है वो शैतान की ओर से है। कोई बीमारी, कोई डिप्रेशन, कोई भी किसी तरह का डिजास्टर, कोई भी फेलियर, कुछ भी गलत, कोई बीमारी, परमेश्वर का हाथ नहीं है उसके पीछे। शैतान बुरे का दाता है, परमेश्वर अच्छे के दाता है। आमीन। परमेश्वर केवल भलाई करते नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव भलाई है। वो केवल करते नहीं है, करते हैं बोलेंगे तो होगा, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। उनका स्वभाव ही भलाई है। जब परिस्थितियां बुरी हो तब भी परमेश्वर भले हैं, जब परिस्थितियां अच्छी हो तब भी परमेश्वर भले हैं, जब चीजें बुरी हो तब भी परमेश्वर भले हैं, जब लोग आपके साथ गलत करते हैं तो भी परमेश्वर भले हैं। कुछ भी आपके जीवन में बुरा घटता है, परमेश्वर हमेशा भले हैं। आपको उस समय पर याद दिलाने की जरूरत है, जब भी कुछ गलत हो रहा होता है आपको याद दिलाने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे लिए भले हैं, मेरे लिए अच्छे हैं। एक सॉन्ग है ना, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मैनू, रब चंगा है, रब चंगा है, रब चंगा है मैं। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है प्रभु। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। रब चंगा है, रब चंगा है, रब चंगा है मैनू मतलब मेरे लिए। हर समय, हर परिस्थिति में जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, जब सब कुछ अगेंस्ट दिखाई दे रहा है, उस समय परमेश्वर की भलाई आपको बाहर निकालने के लिए उस सिचुएशन से काफी है। आमीन। हमेशा याद रखें, अपने आप को याद दिलाएं कि ये परिस्थिति मुझे समझ में नहीं आ रही, ये जो कुछ मेरे चारों तरफ घट रहा है मुझे भले ही समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझना भी नहीं है, मुझे नहीं समझना ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। मुझे यही मेरे लिए काफी है कि परमेश्वर मेरे लिए भले हैं, वो मेरे भले पिता हैं और वो हमेशा अच्छे हैं, वो मेरे लिए हैं, वो मेरी और हैं, वो मेरे साथ हैं। जब परमेश्वर मेरे लिए मेरी और हैं और भले पिता हैं मेरे लिए, तो मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों डरूं। आमीन। हमने उत्पत्ति 1 में देखा, जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, इस सृष्टि की रचना की, तो वो हर चीज को बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा, अच्छा लगा, क्योंकि वो सब कुछ अच्छा बनाते हैं, कोई गड़बड़ी पैदा नहीं करते हैं परमेश्वर। सब, मैंने बोला आज का वचन आपके लिए एक और वचन ना हो जाए, पता है ये, पता है ये। आज परमेश्वर को मैंने बोला जल छिड़कने दीजिए आपके अंदर के बीज पर, अलाउ कीजिए कि परमेश्वर आपके अंदर जो पहले आपने ये वचन सुना है उस पर पानी दे सके परमेश्वर, और आपकी बढ़ोतरी परमेश्वर कर सके। अगर आप अपने हृदय को कठोर कर लेंगे, अगर आपके लिए एक ये वचन एक और वचन है, तो यकीन जानिए आप यहां से कुछ लेके नहीं जाएंगे। आमीन। हम इस फॉलन वर्ल्ड में रहते हैं, इस पतित संसार में रहते हैं, ठीक है, तो भी हम यहाँ परमेश्वर की हर दिन भलाइयों को देखते हैं। आप पेड़ पौधों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं,
क्या है ये? आज परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति के समय पर बीज बनाए थे, पेड़ पौधे बनाए थे, उस समय पर कि ये मनुष्य की जरूरत है। तब से लेकर अब तक वो जो परमेश्वर ने बोला अच्छा लगा, आज भी वो हमारी भरपाई हो रही है उनसे। पेड़ पौधे ओके है कि नहीं, नदियां झरने आप देख रहे हैं, ये क्या है? परमेश्वर की भलाई। हम आज भी संसार में चारों तरफ, जबकि वचन बताता है वी आर लिविंग इन दिस फॉलन वर्ल्ड, हम इस पतित संसार में रह रहे हैं, तो भी हम उसमें परमेश्वर की भलाई को अपने चारों तरफ घूम के देखें ना, हमें अनगिनत भलाइयां परमेश्वर की दिखाई देंगी। ये मनुष्य की कृति नहीं है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये परमेश्वर की कृति है, परमेश्वर ने इसे बनाया है। आमेन। एक जगह मत्ती में लिखा है ना, जंगली सोसनों को देखो, जंगली फूलों को देखो, सुलेमान राजा ने भी अपने समय में इतने सुंदर वस्त्र नहीं पहने जितना परमेश्वर उन जंगली सोसनों को पहनाता है। एक भी कीट, एक भी पशु पक्षी जल जंतु ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की के प्रोविजन को अपने जीवन में ना देखे, परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में ना देखे। वचन में लिखा आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना उनके खत्ते हैं कि वो बटोर के रखें, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता इतना भला है कि वो उनमें से हर एक की चिंता करता है। और आप और मैं, हम सबसे ऊंची क्रिएशन है, सबसे ऊंची सृष्टि है जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। परमेश्वर अपनी भलाई को हमारे जीवन में क्यों कर नहीं दिखाएंगे? आमेन। तो ये परमेश्वर की रचनात्मक भलाई है, उसका प्रमाण है जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। आमेन। निर्गमन 34:6, एक्सोडस 34:6, क्या लिखा है? लिखा है यहोवा करुणामयी है, करुणामय और अनुग्रहकारी है। ये कब लिखा था? पुराने नियम में। ठीक है, परमेश्वर के लिए क्या लिखा है कि वो करुणामयी और अनुग्रहकारी है। तो ये परमेश्वर का स्वभाव है। क्या है ये? स्वभाव है कि वो दयालु पिता हैं। ये उनका स्वभाव है कि वो करुणामयी भी हैं और अनुग्रहकारी परमेश्वर आपके पिता हैं वो। आमेन। जब कोई भी आपके प्रति दयालु ना हो, करुणामयी ना हो, अनुग्रहकारी ना हो, याद दिलाइए अपने आप को कि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता मेरे प्रति अनुग्रहकारी और करुणामयी है। इसे ही कहते हैं हर सिचुएशन में आप मेडिटेट करते हैं कि परमेश्वर कैसे पिता हैं, वो कितने अच्छे हैं, वो कितने भले पिता हैं। आमेन। परमेश्वर पहला क्या है? वो दयालु पिता है। दूसरा वो विश्वास योग्य पिता है। विलाप गीत 3:22-23। और एक जगह पहला यूहन्ना में भी लिखा है, शायद 2 में लिखा है कि यदि हम अविश्वसनीय हो भी जाए तो भी वो हमारा इनकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अविश्वसनीय हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य बने रहने वाले पिता हैं। आमेन। क्या लिखा है? यहोवा की करुणा कभी समाप्त नहीं होती। क्या लिखा है वहां? मैंने खाली उसका थोड़ा सा लिखा था।
वेरी गुड। हम मिट नहीं गए। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, आमेन। क्योंकि उसकी दया अमर है। अमर है। हम मिट नहीं गए, अपने पापों में खत्म नहीं हो गए। क्यों नहीं हो गए? क्योंकि वो विश्वास योग्य पिता है। ये उसकी करुणा का ही फल है कि हम मिट नहीं गए। वो हमसे इतना प्यार करते हैं, चाहे किसी की एज 10 साल है, 40 साल है, 60 साल है, 90 साल है, 100 से ऊपर है, जितनी भी एज है, परमेश्वर को सबका ख्याल है। परमेश्वर को सबका ख्याल है। हम मिट नहीं गए, ये उसी की करुणा, क्योंकि उसकी करुणा कभी खत्म नहीं होती है। वो विश्वास योग्य, अगर उन्होंने कह दिया कि सदा करुणा और भलाई तेरा पीछा करेगी, तो वो विश्वास योग्य अपने वचन को पूरा करने के लिए। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर, हमारी सोच, हम सोच में हम अज्ञानता में चल सकते हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर के बारे में नहीं पता। इसीलिए तो वचन में लिखा है, ज्ञान ना होने की वजह से, परमेश्वर के प्रेम, भलाई, कृपा का ज्ञान नहीं होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। क्योंकि जो आपके फेवर में है, जो आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है, आप शैतान के जो वो दिखाता है परमेश्वर की उसके विरुद्ध पिक्चर, आप उसको बिलीव करने लगते हैं। वो दिखाता है कि परमेश्वर इतने भी अच्छे नहीं हैं, परमेश्वर लोगों के लिए अच्छे हैं पर तेरे लिए अच्छे नहीं हैं, वो लोगों के लिए भले हैं पर तेरे लिए भले नहीं हैं, और आप उसके झूठ के साथ राजी हो जाते हैं। आप उसकी विश्वास योग्यता पर शक करने लगते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अज्ञानता। लेकिन अगर अभी मैं बहुत लोगों को मिलती हूं जिन्होंने एक बार यीशु को बिलीव किया और उसके बाद ना वो वचन पढ़ते हैं, ना वो चर्च जाते हैं, ना वो कोई मैसेज सुनते हैं, कि टाइम नहीं है हमारे पास। अब आप मुझे बताओ, अगर आप ये बोलेंगे मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं तो बिजनेस करता हूँ, मेरे तो संडे भी छुट्टी नहीं मिलती है, मैं तो सुबह जाता हूँ, मैं तो रात को आता हूँ, मेरी फैमिली भी बड़ी डिमांडिंग है जी, मेरे पास तो टाइम नहीं है जी, मेरे तो रिश्तेदार हैं जी, मेरी तो फैमिली बहुत बड़ी है जी, मेरे घर में तो कोई ना कोई आया रहता है जी, हम चले, ये हम सबके साथ होता है ना। और हम वचन को, ना तो हम चर्च आ रहे हैं, हमारा उद्धार हो गया, ना हम चर्च आ रहे हैं, ना हम परमेश्वर के विषय में उनके बारे में सुन रहे हैं, वो कैसे पिता है। सिचुएशन आएगी, शत्रु पहले ही तैयार बैठा है परमेश्वर के विरुद्ध हमारे कान भरने के लिए। वो जैसे नहीं है, उनके विरुद्ध एक गंदी पिक्चर हमारे अंदर डालने के लिए। हम सोचे कि नहीं, बस पता तो चल गया परमेश्वर प्यार करते हैं, पता तो चल गया परमेश्वर अच्छे हैं, पता तो चल गया परमेश्वर भले हैं, लेकिन हम उसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं। हम वचन नहीं पढ़ रहे, वचन नहीं सुन रहे, चर्च नहीं आ रहे, हम नहीं कर रहे, हम टाइम नहीं सो कर रहे अपना, तो क्या होगा? आप क्या सोचोगे? परमेश्वर भले हैं, आप सोचोगे परमेश्वर बुरे हैं। परमेश्वर प्यार करते हैं आपको वचन के अनुसार, आप बोलोगे नहीं, परमेश्वर तो कंडीशनल प्यार करते हैं। वचन कहता है परमेश्वर विश्वास योग्य हैं, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि शैतान आपको बोलेगा, आप नहीं बोलोगे। वो आपके कान भरेगा परमेश्वर के विरुद्ध, और जैसा वो आपके कान भरेगा परमेश्वर के विरुद्ध, आप वैसा ही कब चलना शुरू कर देते हैं आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए अपना जो टाइम है, हमें वक्त, क्योंकि अब हम इस संसार के नहीं हैं कि अब हम इस संसार के अनुसार चलें। अब हम इस संसार में रहते जरूर हैं, लेकिन हमारा नया जन्म हो चुका है परमेश्वर के राज्य में। शैतान हमारा उद्धार कैंसिल नहीं कर सकता, नलीफाई नहीं कर सकता, हमारा उद्धार छीन नहीं सकता शैतान, लेकिन वो यहाँ पर परमेश्वर की भलाई पर से हमारा ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर सकता है कि हम परमेश्वर की भलाई के ऊपर से अपना ध्यान हटा दें और हम अपना ध्यान अपने ऊपर ले जाएं, या हम संसार के लोगों के ऊपर, जैसा कि संसार के लोग करते हैं। पर आपको ये पता होना चाहिए, चाहे मेरे अपने मुझे धोखा दे दे, चाहे ये संसार मुझे धोखा दे दे,
चाहे मेरे दोस्त मुझे धोखा दे दे, परमेश्वर इंसान नहीं है जो आपको धोखा दे देंगे। परमेश्वर इंसान नहीं है जो बदल जाएंगे। परमेश्वर इंसान नहीं है जो अविश्वसनीय हो जाएंगे। वो हमेशा विश्वास योग्य बने रहने वाले परमेश्वर है, क्योंकि ये उनका स्वभाव, उनका कैरेक्टर है, और वो अपना स्वभाव कभी नहीं बदलेंगे। चाहे आप अविश्वसनीय हो भी जाएं तो भी वो विश्वास योग्य बने रहेंगे। ये है परमेश्वर की भलाई हमारे प्रति। है आपको आपके अंदर डीप में कॉन्फिडेंस कि कुछ भी हो जाए, परमेश्वर दयालु है मुझे लेकर, परमेश्वर कृपालु है मुझे लेकर, वो करुणामयी है मुझे लेकर, वो जितना मैं सोचती हूँ उससे अधिक, मेरी कल्पना से भी अधिक वो अच्छे पिता हैं मेरे। वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो कभी मेरे विरोध में नहीं आएंगे, वो कभी मुझे गुस्सा नहीं करेंगे, वो कभी अपनी ब्लेसिंग्स को मेरे जीवन में ब्लॉक नहीं करेंगे। मैं अविश्वसनीय हो भी जाऊं तो भी वो विश्वास योग्य बने रहेंगे। उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। चाहे अच्छा समय हो तो भी वो भले हैं, चाहे बुरे दौर से मैं होकर गुजरूं तो भी, कोई अच्छा हो ना हो वो मेरे लिए भले हैं। कोई मेरे साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, वो हमेशा विश्वास योग्य होकर मेरे साथ खड़े हैं। आमेन। ये विश्वास, उस अनदेखे परमेश्वर पे विश्वास करना रिलीजन नहीं, जीवन है। उस अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करना, क्योंकि वो हमारा पिता है। हम टपके नहीं है कहीं से। समझ रहे हैं आप? उस पिता ने हमें अपनी छवि, अपने स्वरूप में बनाया है, और वो हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। वो कभी आपको धोखा नहीं देंगे, वो हमेशा आपके साथ है। आमेन। भजन संहिता 145 का 17। लिखा है यहां, परमेश्वर अपने सब मार्गों में धर्मी है। तो यहां पर वचन हमें यह भरोसा देता है कि परमेश्वर की योजना, उनकी नेचर, उनके सारे निर्णय जो भी वो लेते हैं, वो अपने सब मार्गों में पूरी तरह से धर्मी और करुणा से भरे हुए हैं। क्या है? सारे परमेश्वर के जो भी निर्णय हैं वो उनकी भलाई के हैं। जो भी योजना है आपकी भलाई के लिए है। जो भी उनकी प्रकृति है वो आपकी भलाई के लिए है। यो परमेश्वर अपने सब मार्गों में धर्मी है। आमेन। वो जो कुछ भी करते हैं वो सही करते हैं, न्यायपूर्ण करते हैं, निष्पक्ष होता है वो। समझ आ रहा है आपको? परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं सबके लिए वो सही भी होता है, निष्पक्ष होता है और न्यायपूर्ण होता है, क्योंकि वो अपने सारे मार्गों में धर्मी है। आमेन। हालेलुया। तो ये आपको यहां क्या सिखाता है वचन? कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, परमेश्वर की योजना समझ में नहीं आ रही है, तो उस समय आपको तब भी परमेश्वर की उस सच्चाई पर, उनकी भलाई की सच्चाई पर विश्वास रखना है जब कुछ समझ में नहीं आ रहा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर कभी भी, बोलिए कभी भी, कभी भी, कभी भी गलती नहीं करते। आमेन। परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करते, कभी भी नहीं जो आपके अगेंस्ट चले जाएंगे। वो कभी कोई गलती नहीं करते हैं। परमेश्वर परफेक्शन के पिता हैं। आमेन। तभी वो परमेश्वर है। रोमियो 2:4, परमेश्वर कृपालु परमेश्वर है। कहिए, परमेश्वर कृपालु पिता है। रोमियो 2:4,
क्या तू उसकी कृपा क्या तू उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता और और धीरज धैर्य रूपी को धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? आमेन। वो कृपालु पिता है, हमेशा ये उनका कैरेक्टर है, ये उनका स्वभाव है। वचन कहता है क्या तू उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता और उसके धैर्य को तुझ समझता है, क्योंकि उसकी भलाई ही तुझे उसकी ओर मोड़ कर लेकर आती है। परमेश्वर की भलाई का जो स्वभाव है ना, वही हमें परमेश्वर की ओर मोड़ कर लेकर आता है। दुनिया में वो भलाई नहीं है, किसी इंसान में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। इंसान सिचुएशन के हिसाब से चलता है, परमेश्वर सिचुएशन के हिसाब से बदलते नहीं है। परमेश्वर आपकी हर सिचुएशन के अनुसार तभी भी भलाई को ही प्रकट करते हैं आपके जीवन में। कैसी भी परिस्थिति से आप होकर जा रहे हैं, कुछ भी आपका जीवन है, वो अपनी भलाई को दिखाते हैं और उनकी भलाई ही आपको उनकी ओर मोड़ कर लेकर आती है। तो क्या है उनका स्वभाव? कृपालु है, वो कृपालु पिता है। आमेन। वो कभी भी इम्पेशेंट नहीं होते, धीरजवंत परमेश्वर है, हमेशा आपके साथ सहनशील रहने वाले परमेश्वर है। दूसरा पत्रस 3:9, दूसरा पत्रस 2 पीटर 3:9, वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। वो कभी देर नहीं करता प्रभु। हम सोचते हैं वो देर कर रहे हैं, पर वो कभी देर नहीं करता। और वचन कहता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर सच्चे ठहरे, बाकी सारी दुनिया झूठी ठहरे। जब वचन कह रहा है वो कभी देर नहीं करते, शैतान उतावलापन लेकर आता है, वो अपने झूठी बातों से इंसान के अंदर उतावलापन लेकर आता है ताकि हम इम्पेशेंट हो जाएं और हम गलत चुनाव करने लगे और हम गलत रास्ता पकड़ लें। लेकिन वचन कहता है प्रभु कभी देर नहीं करता, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, पर सबको मन फिराव के लिए अवसर मिले। कैसे मन फिराव के लिए अवसर मिले? आप जब सही चलते हैं तब भी, गलत चलते हैं तब भी, आप परमेश्वर की भलाई को निरंतर अपने जीवन में काम करते हुए देखते हैं, तो वो आपके जीवन में मन फिराव के अवसर को लेकर आती है। आमेन। वो हमेशा अच्छे पापा हैं हमारे माँ बाप। वचन में लिखा है हो सकता है पैदा करने वाली माँ भी तुम्हें छोड़ दे, दूध पीने वाले बच्चे को उसकी माँ छोड़ दे, लेकिन वो परमेश्वर हमारे अच्छे पिता हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। आमेन। वो कभी देर नहीं करते, हमेशा टाइमली। आपकी कैसी भी जरूरत है, फाइनेंशियल जरूरत है, आपकी फिजिकल जरूरत है, आपकी मेंटल जरूरत है, आपकी फैमिली लाइफ में कुछ आपकी नीड है, वो कभी देर नहीं करते। जब आप उनकी भलाई की तरफ देखते हैं, विश्वास करते हैं, आप उनके उत्तर को उनकी बहाली को अपने जीवन में देखते हैं। आमेन। एक बार मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक अनाथालय में बहुत सारे बच्चे थे और उस अनाथालय में कुछ खाने के लिए नहीं था, तो भूखे थे सारे बच्चे। तो वहां पर जो केयर टेकर थे, उन्होंने मिलकर बच्चों के साथ प्रार्थना की और उन्होंने बोला कि परमेश्वर को धन्यवाद दो, वो बहुत अच्छे पिता हैं और वो हमें भूखा सोने नहीं देंगे, और प्रार्थना करो कि परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें आज जो भी हमारी फिजिकल नीड है आप उसको पूरा करने जा रहे हैं। और उन्होंने वो प्रार्थना की और धन्यवाद। उनकी किचन में एक भी अन्न का दाना भी नहीं था, तो खाना नहीं था, तो उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर की तरफ देखने लगे, भरोसा करने लगे।
अब बाहर तो किसी को नहीं पता कि अनाथालय में खाना नहीं है, किसी के पास वो खबर नहीं है, कोई जानता नहीं है कि अनाथालय में खाना नहीं है। तो कोई नॉक करता है दरवाजा, तो वो खोलते हैं तो एक व्यक्ति दरवाजा नॉक आता है सामने, कहता पता नहीं रात को मुझे क्या हुआ, इतनी बेचैनी थी, मेरे से सोया नहीं गया, मेरे को अंदर से आया कि मैं आपके अनाथालय के बच्चों के लिए रोटी बनाऊं। तो ढेर सारी रोटी उन बच्चों के लिए बना के लेके आया। तो बड़े हैरान हो गए कि परमेश्वर ने रात को उसको सोने नहीं दिया और उसके हृदय से बात की और हमारे लिए उसको रोटी बनाने के लिए जगा के रखा, और वो उनके लिए रोटी लेकर आया। वो चला जाता है, इतने में दूसरा व्यक्ति आता है, नॉक करता है, और वो व्यक्ति कहता है कि मेरा दूध बहुत सारा बच गया है और वो खराब हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं आपको अगर जरूरत है तो आप ये सारा दूध मेरे से ले लो। तो वो बहुत सारा, ढेर सारा दूध वो उन बच्चों के लिए छोड़कर चला गया। तो परमेश्वर ने अपनी भलाई उनके जीवन में दिखाई, अपने प्रोविजन को दिखाया। उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर से कि हे भले पिता, आप जानते हैं जो आकाश के पक्षियों को खाना खिलाता है वो हमारी हर जरूरत को जानता है। वचन में लिखा है वो पहले से हमारा पिता जानता है हमें इन सब चीजों की जरूरत है, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। मत्ती 5 में लिखा वो पहले से जानता है और वो अच्छा और भला पिता है। मुझे याद है एक बार, बहुत सारे मेरे साथ तो अनगिनत इंसिडेंट हुए हैं, अनगिनत इंसिडेंट हुए हैं। मतलब अगर मैं आज वचन ना दे के वो इंसिडेंट आपको बताने लगूं तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि अच्छा परमेश्वर इतने अच्छे हैं, इतने भले हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मुझे किसी ने अंबाला अंदर किसी इंटीरियर गांव में उन्होंने इनवाइट किया था चर्च ने, तो उन्होंने इनविटेशन दिया मुझे और मैं जानती थी कि मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती थी? मेरे पास डीजल के भी पैसे नहीं थे। और जब मैंने उनको फोन किया तो उनको मैंने बोला कि मैं तो नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी गाड़ी में डीजल नहीं है और मैं डीजल के बिना कैसे पहुंचूंगी। वो मेरे ऊपर बहुत तेज बरसे कि मुझे नहीं पता, जो मर्जी करके यहाँ आना पड़ेगा, मैं नहीं जानता कुछ भी, आपको तो आना ही पड़ेगा। बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल हो गए। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं क्या करूं, मेरा तो एक रंग आ रहा है, एक रंग जा रहा है, मैं क्या करूं, गाड़ी में डीजल नहीं, मैं कैसे जाऊं। मैंने अपने घर में जो थोड़े बहुत पैसे, एक का सिक्का, 5 का सिक्का, जो भी कॉइन थे, मैंने वो इकट्ठे किए, मुश्किल से 100 रुपया निकला। ठीक है, तो मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने बोला चलो 1 लीटर जो या जितना भी पेट्रोल उसके अंदर आता है डीजल डलवा लो आप उसके अंदर। अब आप सोचो इतने डीजल में कितनी गाड़ी चल जाएगी? कोई 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, इतनी तो नहीं चल जाएगी ना। हमने वो डीजल डलवाया, मैंने प्रार्थना की, मैंने बोला परमेश्वर आपका प्रोविजन मेरे लिए बहुत है, आप मेरे बहुत अच्छे पापा हैं, आप मुझे कभी लज्जित होने नहीं देंगे, आप वायदों के सच्चे और विश्वासियों के परमेश्वर हैं। आपने कहा जितनों ने आपकी ओर मुंह किया सबने ज्योति पाई, किसी के भी मुंह को आज तक आपने काला होने नहीं दिया। हमने यहाँ से गाड़ी स्टार्ट की पंचकुला से और हम वहां के लिए निकल पड़े। अब बिलीव करना, मैं जब हम वहां पहुंचे, हम खुद हैरान थे कि गाड़ी रास्ते में कहीं बंद नहीं हुई, कहीं बंद नहीं हुई। हम बहुत आराम से क्योंकि हमें वहां पहुंच के भी ना, क्योंकि वो गांव था, हमको वहां ढूंढने में भी पता नहीं हमने 20 किलोमीटर घूम गए होंगे, हमको वो जगह नहीं मिल रही थी। तो जो वहां पहुंचने में लगा, मतलब ये तो परमेश्वर दिखा रहे थे और खींच रहे थे और खींच रहे थे और खींच रहे थे, है ना, कि मैं और अधिक उनकी भलाई को अपने जीवन में देखूं, और अधिक देखूं, और अधिक, कि अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी खत्म नहीं हुआ।
अभी भी खत्म नहीं हुआ, मतलब ये मेरे अंदर चलता रहे। हम पहुंचे वहां पर, गाड़ी बड़ी हमारी कंफर्टेबली वहां पहुंची, और जब हम वहां बैठे हुए थे तो जो वर्शिप कर रहे थे वो बाहर से आए थे तो वो पंजाबी बाहर से आए थे। तो उन्होंने वर्शिप करते करते बोला कि रोक दी उन्होंने वर्शिप बीच में, और उन्होंने बोला सिस्टर, मैंने बोला किसकी बात कर रहे सिस्टर आप? मैंने बोला हाँ जी। बोले परमेश्वर ना, मुझे बड़ा रेस्टलेस हो रहा हूँ, मुझे बोल रहे हैं पहले इस बहन को इतना पैसा, आई डोंट नो, मैं रिमेंबर करूँ, मुझे याद नहीं कितना था, $500 500 था कि कितना था, सोचो मेरी जेब में तो 1 रुपया नहीं है। कह रहे परमेश्वर मुझे बोल रहे हैं कि पहले उसको तू इतना दे तू, तब तू आगे वर्शिप करियो। तो उन्होंने सबके बीच में कहा, और मतलब मैं तो आंसू जर्जर जर्जर कि परमेश्वर इतनी दूर बिना डीजल के गाड़ी चलवा के लाए पहले। फिर परमेश्वर ने वहां के वर्शिपर से मेरे लिए बात की। बात करने के बाद उन्होंने वो सीड सो किया जो उन्होंने परमेश्वर से सुना था, वो उन्होंने मेरे जीवन में बीज को बोया। मतलब मेरे लिए तो वो मोमेंट जो था ना, मैं बहुत छोटी बच्ची थी तब प्रभु में, है ना। अभी मुझे 2 साल ही हुए थे प्रभु में आए हुए ना, 2-3 साल हुए होंगे प्रभु में आए हुए। तो मैं इतनी हैरान थी प्रभु के इन कामों को देखकर, क्योंकि मैं हकीकत में बताऊं, मैं परमेश्वर की भलाइयों को लगातार देख रही थी, क्योंकि मेरे लिए ऐसे था जैसे संसार एग्जिस्ट नहीं करता, दुनिया है ही नहीं मेरे लिए, संसार एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज मैं तो ऑल द टाइम, हर टाइम उनकी भलाइयों चरवाहा है, इसीलिए मुझे कभी कोई घटी नहीं होगी। ये उनका वायदा है, वो मेरा चरवाहा है। जब उसने मुझे अंदर से अपनी शांति से भर दिया, अपने प्रेम से भर दिया, अपने आनंद से भर दिया, अपना जीवन मेरे अंदर डाल दिया, सब कुछ मेरे अंदर उसने कर, तो वो बाहर क्यों नहीं करेगा। वचन में लिखा, जिसने अपने निज पुत्र को भी अपने लिए नहीं रख छोड़ा, वो बाकी सब कुछ तुम्हें उसके साथ क्यों कर ना देगा। आमेन। जिसने अपने निज पुत्र को भी मेरे लिए दे दिया, वो बाकी सब कुछ मुझे क्यों नहीं देगा। आमेन, हालेलुया। अनगिनत है, अनगिनत मेरे पास ऐसी टेस्टिमनी, आप चाहो मेरे साथ बैठना, मैं आपको अनगिनत ऐसी टेस्टिमनीज दूंगी आपको, जो परमेश्वर की भलाई को मेरे जीवन से ऊंचा उठाती हैं। सिर्फ आपको ओबे करना होता है, परमेश्वर जैसा कहते हैं वैसा करना होता है, जो वो कहते हैं। विश्वास इजी नहीं है, विश्वास करना, आपको बोल्ड स्टेप उठाने पड़ते हैं। जब परमेश्वर आपको बोलते हैं वो बोल्ड स्टेप उठाने के लिए, आप बोल्ड स्टेप उठाते हो, और आप फिर मैंने वो बोल्ड स्टेप उठाया, मैंने वो जानता ही नहीं विश्वास करना क्या है। विश्वास करना सेल्फ एफर्ट करना नहीं है, स्वयं के प्रयास, स्वयं की कोशिश करना विश्वास करना नहीं है। परमेश्वर के प्यार, उनकी कृपा, उनकी भलाई, उनकी करुणा, उनकी विश्वास योग्यता को जानना ही, अपने लिए रिसीव करना ही विश्वास करना कहलाता है। आपकी कोशिशें नहीं चाहिए, आपके प्रयास नहीं चाहिए परमेश्वर को। वो कहते हैं जो मैंने किया, जो मैं हूं, मैं तेरा पिता हूं। परमेश्वर अच्छे और भले पिता हैं, ये उनका स्वभाव है, उनका कैरेक्टर है, उनकी पहचान है। आप उनके प्रिय संतान हैं, वो हमेशा आपके लिए है, हमेशा आपकी ओर है, ये आपकी पहचान है। आमेन। काश मुझे होली स्पिरिट ने ये सब बताया, काश मैं भी किसी चर्च में गई होती, मुझे भी ये सब कुछ सुनने को पहले मिला होता। पवित्र आत्मा ने मुझ पर रिवील किया, उसके लिए मैं दिल से परमेश्वर की आभारी हूँ। पर मुझे किसी चर्च ने ये मैसेज नहीं दिए, मैंने किसी चर्च से ये मैसेज नहीं सुने।
आप बहुत धन्य हो जो परमेश्वर की भलाई को सुनते हो। आप बिना मिलावट के परमेश्वर ने अपना काम 100% पूरा कर दिया है। आपको उस भलाई को अपने अंदर रिसीव करने का काम करना है। हर सिचुएशन में लोगों की तरफ नहीं देखना। आपको कोई भी सिचुएशन आती है, कैसी भी सिचुएशन, बीमारी, डिप्रेशन, कोई कमी घटी किसी तरह की, लोग आपसे नफरत करते हैं, लोग आपके प्रति कड़वाहट रखते हैं, है ना, लोग आपके विरोध में आते हैं, कोई भी सिचुएशन ले लो आपको ये पता होना चाहिए परमेश्वर मेरे अच्छे और भले पिता हैं और वो मुझे प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है, मुझे अब वो कभी भी अपने प्यार से अलग नहीं करेंगे। जब वो मुझे प्यार करते अपने सिद्ध प्यार से, तो मैं क्यों डरूं? मैं कभी नहीं डरूंगी, क्योंकि वो मुझे अपने सिद्ध प्यार से प्यार करते हैं। उनकी भलाई सदा मेरे साथ है, मेरे पास्ट में नहीं, मेरे फ्यूचर में भी। उन्होंने कहा सदा मेरी करुणा और भलाई तेरा पीछा करेगी। सदा, पास्ट में भी किया है, फ्यूचर में भी मेरी करुणा और मेरी भलाई हमेशा तेरा पीछा करेगी। कभी किसी इंसान की तरफ मत देखो। नफरत करता है कोई, वो उसका बिजनेस है। कड़वाहट है, उसका बिजनेस है। विरोध रखा हुआ उसने, वो उसका बिजनेस है। आप अपना जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, आप उसको एंजॉय कीजिए, बाकी का काम परमेश्वर को करने दीजिए। जब परमेश्वर की संतान मिस्र में 420-30 साल की बंधुआई में थी, तो परमेश्वर जब उनको वहां से निकाल कर लेकर आए, तो उनमें जान थी कि वो अपने आप को बचा सकें। उनमें ताकत थी कि वो अपने आप को इतने पावरफुल फिरौन की सेना से, जिसके पास घोड़े, रथ, है ना, पावर, हथियार, किसी चीज की कमी नहीं थी। जब वो परमेश्वर उनको वहां से निकाल कर लेकर आए थे, वो बहुत कमजोर थे, क्योंकि वो गुलाम थे वहां 400 से ऊपर साल तक। उनको खाना नहीं मिलता था, आराम नहीं मिलता था, ऊपर से मार मिलती थी, चोटें दी जाती थी, बदसलूकी उनके साथ की जाती थी। बहुत कमजोर थे वो लोग। जब परमेश्वर उनको उस बंधुआई से निकाल कर लेकर आए, अपनी भलाई के द्वारा निकाल कर लेकर आए। उन्होंने कुछ नहीं किया था, केवल मेमने का लहू उन्होंने अपने चौखटों पर लगाया था, और मृत्यु का आत्मा वहां से निकल कर चला गया था। मिस्रियों के घर में मौत हुई थी, लेकिन उनके घरों में मौत नहीं हुई थी पहलौठे की। परमेश्वर भले हैं, विश्वास योग्य हैं, जो उनको सुनता है और मानता है। और जब वो वहां से निकले, तो वचन कहता है सोना चांदी, मिस्रियों ने बोला तुम्हारा परमेश्वर तो बड़ा बलवान है, हमने देख लिया वो कितना पावरफुल परमेश्वर है तुम्हारा। लो हमारा सारा सोना, सारा चांदी, जो भी हमारी कीमती सामान है, सब लो और हमारे मिस्र को छोड़कर चले जाओ। और वचन में लिखा है जब वो वहां से निकले, चलो सोना चांदी तो वो सब लोगों ने दिया, लेकिन वचन कहता है जब वो वहां से निकले, उनमें से एक भी बीमार नहीं था, एक भी रोगी नहीं था, कोई कमजोर नहीं था, क्योंकि परमेश्वर अपनी भलाई के आधार पर उनको वहां से निकाल कर लेकर आए थे। आमेन। वो भले पिता हैं। हमेशा याद अपने आप को कराओ, वो मेरे लिए भले हैं, वो मेरे लिए भले हैं, वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। वो हमेशा, जब परिस्थितियां बिल्कुल अगेंस्ट भी दिखाई देना, कुछ अच्छा दिखाई ना दे, अपने आप को याद दिलाओ परमेश्वर आप अभी भी अच्छे हैं, आप अभी भी भले पिता हैं, आप अभी भी काम कर रहे हैं, और मैं इस सिचुएशन में आपकी भलाई को देखने जा रहा हूं। जो भी आपका ध्यान लेती हैं चीजें, जो भी बातें आपका ध्यान लेती हैं, अभी इसी समय आंखें बंद कीजिए और कहिए, घोषणा कीजिए उन चीजों के ऊपर, बोलिए वहां पर कि परमेश्वर, मैं नाम लेकर बोलिए, मैं इस क्षेत्र में भी आपकी भलाई को देखने जा रहा हूं, मैं इस क्षेत्र में भी आपकी भलाई को देखने जा रही हूं।
जो भी बातें आपका ध्यान लेती हैं, आपको चिंता देती हैं, आपको डर देती हैं, मुंह खोलिए, परमेश्वर क्योंकि आप मेरे अच्छे पिता हैं, मेरे भले पिता हैं, मेरी कल्पना से भी अच्छे पिता हैं। आज अभी परमेश्वर मैं सारा बोझ आपको देती हूँ, इस क्षेत्र में, अपने बच्चों के क्षेत्र में, अपनी मैरिज के क्षेत्र में, अपने बिजनेस के क्षेत्र में, अपने किसी भी लाइफ के कोई भी ब्रेक, आप कभी भी देर नहीं करते परमेश्वर। आप धीरजवंत हैं, करुणामयी हैं, कृपालु हैं, सहनशील परमेश्वर हैं। और मैं अपने जीवन के इन क्षेत्रों में, चाहे वो आपकी अपनी शरीर को लेकर हैं, बोलिए परमेश्वर आपकी भलाई को मैं इस अपने जीवन के क्षेत्र में देखने जा रही हूँ, मैं देखने जा रही हूँ परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे भले पिता हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, मैं आपकी बहाली को रिसीव करती हूँ इस क्षेत्र में, आपकी बहाली को, आप अपनी महिमा को मेरे जीवन से प्रकट करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं दिल से आभारी हूँ आपकी भलाइयों के लिए परमेश्वर, मैं दिल से आभारी हूँ परमेश्वर। मेरी मदद करें परमेश्वर, मेरी आंखें खोले परमेश्वर, ताकि मैं आपकी भलाइयों को देख सकूं और उनका गुणगान कर सकूं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। कहिए परमेश्वर मैं आपकी भलाइयों को ग्रहण करती हूँ, रिसीव करती हूँ, और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, और मैं आपकी महिमा को देखने जा रही हूँ। जितने भी क्षेत्र थे जो मेरा ध्यान ले रहे थे, मैं उन सारे क्षेत्रों में आपकी महिमा को देखने जा रही हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अच्छे और भले पिता, वचन कहता है पहले आपने हमसे प्यार किया, इसलिए आज हम भी प्यार करते हैं। वचन कहता है मैं बहुत खुश हूं क्योंकि अब तुम बिन देखे मुझसे प्यार करने लगे हो। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के जीवन के लिए। जब हम यीशु के क्रूस को देखते हैं, हम आपकी भलाई के कार्य को देखते हैं। आपकी भलाई का प्रमाण है वो, जब यीशु ने हम सब के संपूर्ण पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें अपने साथ एक किया। हम धन्यवाद देते हैं पिता। आज का वचन इनके जीवन में जिन जिन कानों ने सुना है, 30 गुना 60 गुना ही नहीं 100 गुना फल लेकर आएगा। आप अपना अनुग्रहकारी कृपालु हाथ इन सब पर बनाकर रखेंगे। ये जहां कहीं भी जाएंगे और आएंगे, आपका कृपालु हाथ इनके ऊपर बना रहेगा। ये हर दिन आपकी भलाइयों की बहुतायत को अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि आप अच्छे और भले पिता हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। इनके बच्चों को भी आप सिखाएंगे अपनी भलाई के विषय में। इनके बच्चे भी आपसे बुद्धि की बातों को सीखेंगे और आप इनके बच्चों को भी बड़ी शांति देंगे। आपने कहा अंत के दिनों में मैं माँ बाप का दिल बच्चों की ओर, बच्चों का दिल माँ बाप की ओर फेर दूंगा, क्योंकि आप अपनी भलाइयों को परिवारों में प्रकट करना चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे पिता आपको। इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इनके आने जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। आपने इन्हें सर बनाया, पूंछ नहीं, ऊपर रख दिया है, अब नीचे नहीं। ये आशीषित है घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, क्योंकि आप इनके भले पिता हैं। धन्यवाद परमेश्वर। आप इन्हें पूरा सप्ताह शैतान के हर झूठ और धोखेबाजी से बचाकर रखेंगे। उसके सारे आरोपों से आप इनकी रक्षा करेंगे। हर एक अंधकार की पावर को मैं तोड़ती हूं इनकी जिंदगी से। आप हर एक अंधकार की शक्ति से इनकी रक्षा करेंगे। हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे से आप इन्हें बचा कर रखेंगे यीशु के नाम से। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के तले आप इन्हें कवर करके रखेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। अगर कोई बीमार है तो मैं उनके शरीरों पर अधिकार लेती हूं और हर एक शरीर को मैं कमांड करती हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर शरीर चंगा हो जा और संपूर्ण हो जा
यीशु मसीह के नाम से। सिर के तालू से लेके पैर के तलवों तक आपकी चंगाई बहने पाए, संपूर्णता आ जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, इनकी सारी ज़रूरतों को आप पूरा करेंगे। आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास बहुत रहेगा, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।